मुंबई इंडियंस कागज पे तो शेर है, लेकिन मैदान पर जैसे ही जाती है तो भाई साहब ढेर हो जाती है। जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि मुंबई इंडियंस को अगर प्रेजेंट टाइम पर दो टीमें तैयार करनी पड़े तो भाई साहब मुंबई इंडियंस कर सकती है, लेकिन इस समय ऐसा हाल चल रहा है कि भाई साहब अपने घर पर बेइज्जती करवाती घूम रही है मुंबई इंडियंस। और आरसीबी ने उनके घर पर ही इतना तगड़ा स्कोरबोर्ड दिया है जो शायद आरसीबी की टीम भी एनालाइज नहीं कर रही थी, क्योंकि आरसीबी की टीम अंदर ही अंदर लग रहा था कि आज हम जिस नजरिए से जिस अंदाजे से खेल रहे हैं वो अंदाजा 275 का होने वाला था, लेकिन आरसीबी की टीम 240 रन बना सकी। दूसरी तरफ एलएसजी वर्सेस गुजरात के बीच जो मुकाबला था तो गुजरात धड़ाके से जीत हुई है आज मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और कुछ लोग वीडियो देखकर ऐसे निकल जाते हैं मेरे भाई कि मानो वो आए ही नहीं थे। चलिए मैच का हाल बताते हैं। हाल कुछ ऐसा रहा है कि आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच जो मैच खेला गया भाई साहब, वो मैच संडे का दिन, वो भी एंजॉय ना आए, ये कैसे हो सकता है मित्र। हाँ बिल्कुल, दोपहर का मैच थोड़ा बोरिंग रहता है, लेकिन शाम के मैच में ऐसा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ आरसीबी को जो रजत पाटीदार मिले हैं वो रजत पाटीदार को भाई साहब योगदान में मिले हैं या बहुत मन्नत मांगने के बाद मिले हैं। 2025 में कप्तानी करी मेरे भाई तो आरसीबी को चैंपियन बना दिया। इससे पहले आरसीबी के टीम में बहुत सारे खिलाड़ी आए, बहुत सारे कोच आए, लेकिन वो करिश्मा नहीं दिखा पाए जो कप्तान रजत पाटीदार करके दिखा। इस सीजन भी उनका फॉर्म चल रहा है, फॉर्म ऐसा वैसा नहीं जो भाई साहब रजत पाटीदार कर रहे हैं ना। अगर सब कप्तान ऐसी ही जिम्मेदारी भाई साहब उठाने लग जाए, हो सकता है सभी टीम परफॉर्मेंस अलग उनका दिखाई दे, लेकिन 2025 में जो टीमें अच्छा खेल रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, वो 2026 में मेरे भाई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हैं। अब ये समय का परिवर्तन होता तो है, लेकिन जो भाई साहब अप्रैल के महीने में भाई साहब बरसात का मौसम देखने को मिले और दिसंबर वाली ठंड भाई साहब अप्रैल के महीने में देखने को मिले, तो मौसम में कुछ तो बदलाव हुआ है मेरे भाई। बात करेंगे जो आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच मुकाबला हुआ, मुंबई ने तो टॉस जीत लिया था मेरे भाई, और टॉस जीतने का नजरिया भाई साहब कुछ ऐसा था कि उन्होंने भाई साहब पहले बॉलिंग की। तो भाई आरसीबी भी अब 18 सालों से मैदान पर खेल रही है, कोई नई नवीली टीम तो है नहीं जो उसे पता ना हो मेरे भाई। आरसीबी की टीम भाई साहब उन्होंने कहा था कि भाई साहब इतना टारगेट हम दे देंगे, शायद वहां पहुंचते पहुंचते ओवर ही खत्म हो जाए। हाँ, क्योंकि आरसीबी को पता था कि भाई साहब बैटर विकेट तो नहीं ले पाएंगे समय रहते, लेकिन विकेट जरूर इनके, ओवर जरूर इनके खत्म करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। वैसा ही आरसीबी की टीम करती है। चलिए मैच के बारे में बताते हैं जो आज आरसीबी के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। फिलिप शॉर्ट ने भाई साहब जो पारी खेली है वानखेड़े स्टेडियम में, जो छक्का चौका लगा रहे थे फिलिप शॉर्ट, 36 गेंदों में 78 रन ठोक दिए। वही रजत पाटीदार फिर आते हैं, अपना रोल अपना किरदार निभा रहे, लेकिन फिर 20 गेंदों में 53 वो भी ठोक के जाते हैं मैदान पर। लेकिन विराट कोहली, जो लोग कह रहे थे कि भाई साहब शेर बूढ़ा हो चुका है, तो उनको दिखाना भी तो था कि शेर भाई साहब बूढ़ा जितना भी हो जाए दांव खेलना नहीं भूलता। हाँ, विराट ने 38 पे 50 ठोके, लेकिन मुंबई इंडियंस के बॉलर भी पीछा नहीं छोड़े थे, क्योंकि बहुत ही जल्द विकेट लेने को मची थी अंदर अंदर। शार्दुल ठाकुर दौड़ फेंकते हैं, 32 रन देते हैं, एक विकेट चटका के मेरे भाई जाते हैं मैदान पर। फिर क्या था, हार्दिक पांड्या जो कप्तान थे, अब कप्तान रहते ही कंधों पर जिम्मेदारी मेरे भाई आ जाती है। वो चाहे फिर कोच साहब की हो या फिर कोई खिलाड़ी की हो
या फिर किसी और की दिक्कत हो। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर फेंके, 39 रन दिए, 1 विकेट चटका के दिए। भाई मिचेल सेंटनर 4 ओवर फेंके, 43 रन दिए, 1 विकेट चटका के दिए। तब जाकर आरसीबी की टीम नर्वस है, नाखुश है, क्योंकि आरसीबी की टीम जो टारगेट देने वाली थी, जो कोच ने डिसाइड कर रखा था मेरे भाई, वो डिसाइड नहीं कर पाई थी। तभी पर आरसीबी की टीम 240 रन ठोक दिए थे स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट ऑलरेडी खो दिए थे 20 ओवर में। तभी पर आरसीबी ने जो टारगेट दिया वो अच्छे अच्छे शायद चेस नहीं कर पाते हैं। मुंबई इंडियंस थी, कुछ कर सकती थी, वानखेड़ा उनका होम ग्राउंड था, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस को इसे जीतना था आसानी तरीके से तो 241 रन मेरे भाई बनाने थे। लेकिन फिर जैसे ही आरसीबी की बॉलिंग आई तो आरसीबी के बॉलरों ने भाई साहब वो धार दिखाई है, वो गेंदबाजी की है कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई साहब इतनी खतरनाक गेंदबाजी कौन करता है, वो भी आरसीबी के गेंदबाजों के द्वारा। हाँ, ये कुछ समय पहले आरसीबी की टीम ऐसी थी कि भाई अगर 285 रन भी बना दे तो शायद सामने वाली टीम अपने मन में खुशी ही जताती थी कि भाई साहब हम जीत लेंगे। इनके बॉलर कैसे हैं वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर एसआरएच के मेरे भाई बॉलर हैं मेरे भाई। हाँ, दूसरी तरफ जो मुंबई इंडियंस के बॉलर ने योगदान दिया है, सैम्यो सरफन रदरफोर्ड ने 31 गेंदों में 71 रन तो ठोके ठोके और उसके बाद नाबाद भी रहते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कप्तानी से, बॉलिंग से भी धार दिखाई, बल्ले से भी धार दिखाने की कोशिश की, 22 पे 40 रन बनाए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो हार्दिक को आज मेरे भाई करना था। लेकिन फिर रियान रिकल्टन 22 गेंदों में 37 रन बना के जाते हैं। वहीं आरसीबी के बॉलर जो नजरिए से बॉलिंग कर रही थी आज, वो नजरिए से कर रहे थे। 4 ओवर फेंकते हैं सुयश शर्मा ने, 47 रन दिए, थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन 2 विकेट भाई मुंबई इंडियंस के चटका के जाते हैं। राकेश सलमान ने 2 और 5 गेंदे फेंकते हैं, 30 रन देकर 1 विकेट, ये भी टीम के लिए चटका के जाते हैं। वहीं पर कुणाल पांड्या 4 ओवर फेंके, 26 रन दिए, 1 विकेट चटका के जाते हैं। जो लोग कह रहे थे कि आज भाई भाई का मुकाबला है, लेकिन आज भाई साहब बड़ा भाई ढेर हो गया छोटे भाई सामने। हाँ, कुणाल पांड्या की टीम, आरसीबी की टीम विन हो चुकी है मुकाबला, क्योंकि मुंबई इंडियंस 222 पर 5 विकेट ऑलरेडी खो चुकी थी और बाकी के ओवर ही नहीं बचे थे जो शायद इस मुकाबले को जीता जा सके। अब बात करेंगे जो भाई साहब संडे को इंटरेस्टिंग बनाने वाला आईपीएल हो रहा था, इसीलिए भाई आईपीएल या बीसीसीआई की टीम जो शायद 2 मुकाबले संडे को रखती है मेरे भाई। लेकिन पहला मुकाबला तो ऐसा बोरिंग रख दिया कि गुजरात वर्सेस लखनऊ के बीच मुकाबला था। हाँ, लखनऊ पिछला मुकाबला अच्छा करके आई थी, क्योंकि मुकुल चौधरी ने वो करिश्मा किया था उस मुकाबले में जो शायद अच्छे अच्छे करने को मांग रखते हैं मेरे भाई। लेकिन फिर क्या था, सामने जब गुजरात की टीम हो, ये दोनों टीमें एक साथ आई हो, लेकिन जो एक टीम तो चैंपियन बन गई हो, दूसरे सीजन फाइनल खेल कर हार गई हो, और उससे मुकाबला था एलएसजी का। एलएसजी तो फाइनल नहीं पहुंची है, लेकिन इस मैच में जो किया है वो शायद संडे एकदम बोरिंग गया है मेरे भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब खिलखिलाती धूप में हम मैच देखने आए कि धूप से तपने आए हैं, क्योंकि जब मैच में इंटरेस्टिंग दिखता है तभी लोग फेवरेट होते हैं। एलएसजी की टीम दूसरे घर में दूसरी की टीम को पेल के आ रही है, लेकिन अपनी इज्जत अपने घर में सुरक्षित नहीं कर पा रही है। बात करेंगे सुपर जायंट्स ने भाई साहब पहले बल्लेबाजी की थी और इतना मुकाबले जैसा रन स्कोर नहीं खड़ा किया था जो शायद खड़ा कर देना चाहिए। हाँ, एडन मार्कन 21 गेंद खेलते हैं, 30 रन देते हैं। वही निकलस पूरन की जो जगह सेट नहीं बैठ पा रही है, जो पिछले सीजन में खेल रहे थे ओपनिंग बतौर पर, अब की उनको चेंज करा दिया गया है। उनका पोजीशन ही नहीं समझ में आ रहा है कि कहां इनको खिलाया जाएगा। वो 21 गेंदे 19 रन। वहीं पर ऋषभ पंत भाई साहब 11 गेंदों में 18 रन। ये कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट्स की, एक तो कप्तानी संभल नहीं रही और बल्ले से रन भी नहीं बन रहे। वहीं गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा जहां आते हैं
वहां छाते हैं भाई साहब। 4 ओवर फेंकते हैं, 28 रन देते हैं, 4 विकेट चटका के जाते हैं। अशोक शर्मा आते हैं, 4 ओवर फेंकते हैं, 32 रन देते हैं, 2 विकेट चटका के जाते हैं एलएसजी। मोहम्मद सिराज आते हैं भाई साहब, 4 ओवर फेंकते हैं, 19 रन देते हैं, 1 विकेट चटका के जाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स 164 पे 8 विकेट खो चुकी थी 20 ओवर में। अब अगर गुजरात टाइटंस को से चेस करना था तो भाई साहब 165 रन ऑलरेडी बनाने थे, जो संभव कर सकती थी गुजरात टाइटंस। हाँ, फिर क्या था, गुजरात टाइटंस ने इसे पूरी मास्टर प्लान तैयार कर लिया था कि इसे कैसे चेस करना है, और वैसे चेस भी किया गया। जोस बटलर फॉर्म में है, 37 गेंदों में 60 रन ठोक देते हैं, वहीं पर शुभमन गिल 40 गेंदों में 56 रन ठोक देते हैं। ये है कप्तान गुजरात टाइटंस के जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वाशिंगटन आते हैं सुंदर, जो 13 गेंदों में 21 रन वो भी नाबाद रहकर ठोक देते हैं। लेकिन फिर क्या था, जो भाई साहब सिग्नेचर कर कर आउट करने वाले दिग्वेश राठी अब की बार 4 ओवर फेंकते हैं, 31 रन देते हैं, 1 विकेट चटका के जाते हैं भाई साहब। फिर कहा था प्रिंस यादव 4 ओवर फेंकते 31 रन, 1 विकेट चटका जाते हैं। मोहम्मद शमी, जो तुर्रम खा समझ रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक, लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर, वो मोहम्मद शमी 4 ओवर फेंकते 36 रन देते हैं, 1 विकेट चटका के जाते हैं। तभी गुजरात टाइटंस ने अपना बेड़ा पार 165 पे 3 विकेट खोकर 18.4 गेंदों में एलएसजी से यह मुकाबला छीन लिया था मेरे भाई। अब एलएसजी के जो घर में हार हुई है, जो फैंस एलएसजी के गए थे, एक तो धूप झेलनी पड़ी, दूसरी गुजरात टाइटंस की ये हार देखनी पड़ी, सॉरी गुजरात टाइटंस से हार देखनी पड़ी। हाँ बिल्कुल, क्यों तो इन दोनों मुकाबलों में संडे रोमांस कर देने वाला ये भाई साहब आरसीबी के लिए रहा है। पिछला भी संडे आरसीबी का रहा था, इस सीजन इस संडे भी आरसीबी का रहा है। अब एलएसजी गुजरात टाइटंस के बीच जो मुकाबला खेला गया, ये एकदम बोरिंग मैच था। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।